A very good morning, students. Next question. A circular current carrying coil produces a magnetic field B naught at its center. The coil is rewound so as to have 3 turns and the same current is passed through it. The new magnetic field at its center is what? अब आप सोचेंगे कि इसका क्वेश्चन मैम बहुत ही ईजी है, क्यों करवा रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि मुझे एक चीज़ याद आ गई इस क्वेश्चन को देख के. मेरा एक स्टूडेंट था, अब जल्दीबाजी में, हाँ बच्चा बहुत अच्छा था, उसको काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, बट एक नंबर उसने सिर्फ इसलिए गवा दिया क्योंकि जल्दी जल्दी में जैसे ही उसने देखा कि 3 टर्न्स है तो जैसे करंट तो सेम है बट कॉइल्स जैसे ही 3 टर्न्स की ले ली तो मैग्नेटिक फील्ड भी 3 गुना बढ़ जाएगी, तो उसने फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर दिया. सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि कोई और बच्चा मिस्टेक ना करे तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं. चलिए, तो हम कह रहे हैं कि पहले एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट. तो एक अगर सर्कुलर कॉइल है ऐसी, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो कितनी प्रोड्यूस कर रही है? लेट्स से इट इज आर एंड इट इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट. ठीक है, अब इसी कॉइल को द कॉइल इज, अब यहाँ पे मैं करंट की कोई डायरेक्शन तो नहीं दी, लेट्स सपोज मैं ये वाली डायरेक्शन ले लेती हूँ. ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. द कॉइल इज रीवाउंड सो एज टू हैव 3 टर्न्स. मतलब ये सेम कॉइल है. अब इस सेम कॉइल को अगर आप रिवाउंड करोगे तो ये तीन उसमें आ गया, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 ऐसा बन गया है. जैसे देखिए, ये भी कोइंसिडेंटली ये मेरी 3 वाउंड्स की कॉइल है. अब आप क्या इसमें ये कहेंगे कि रेडियस तीनों के अलग अलग है? नहीं, ये देखिए तीनों के बंडल बन गया ना, ये एक अच्छा मोटा सा एक थिकनेस आ गई उसके अंदर. तो अब इसकी तीनों की रेडियस कितनी है? R1 हो जाएगी. लेट्स सपोज, ऑफकोर्स रेडियस तो अलग अलग होगी. ओके, तो अब 3, मतलब ये ऐसी देखिए, अब इस कॉइल का अब आपको दिखेगा ना कि 3 कॉइल है, 3 इसमें टर्न्स है, तो 3 टर्न्स है तो रेडियस तो R1 है, रेडियस इज R1. देखिए रेडियस इज R1, बट हाँ लेकिन अगर ये इसी से बनी है तो इसका लेंथ अगर L है तो इसका भी लेंथ टोटल तो सेम ही होना चाहिए कि नहीं? मैं समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ. देखिए, पहले तो इस कॉइल का हिसाब किताब कर लेते हैं. इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल? बहुत सिंपल है, μ0/2 I/R. ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका कितना हो जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दी हुई बी नॉट के बराबर है, μ0 करंट I जा रहा है डिवाइडेड बाय 2R. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि द कॉइल इज रिवाउंड सो एज टू हैव 3 टर्न्स. अब इस कॉइल में कितने हो गए? 3 टर्न. मतलब 3 टर्न के बराबर होगी इसकी ये वाली, दिस इज इक्वल टू 3. अगर 3 टर्न्स कर देंगे तो ये दोनों की लेंथ आपस में बराबर हो जाएगी. मतलब इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी जो लेंथ है, सर्कमफ्रेंस की बात कर रही हूं मैं, लेंथ विच इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइल विच इज इक्वल्स टू 2πr. करेक्ट है, तो r की वैल्यू मुझे यहां से मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी? देन r इज इक्वल्स टू L/2π. करेक्ट. तो अब इस फॉर्मूले में मैं ये रख दूं, μ0I2 इंटू L/2π कर दूं मैं. ठीक है, अब ये 2 से 2 चला गया तो आंसर बचेगा μ0I/L/π. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये अब इस कॉइल में हमें ये पता है कि इसकी जो लेंथ L है तो इसकी भी लेंथ टोटल तो L ही होगी. भाई अगर आप इसको खोलेंगे, इसको अगर पूरा खोलेंगे तो अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये इसी के बराबर होगा ना. इसकी भी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, ये कॉइल आप सोचिए कितने टर्न से मिलके बनी है? तो 2πr1. कितने ऐसे एक कॉइल, अगर मैं फिर एक अगर ऐसा करती हूँ तो इसका R1 और कितना होगा इसकी सर्कमफ्रेंस? 2πr1. ऐसे ऐसे कितने इसके अंदर? 1, 2 और ये 3 है, तो 2πr1 प्लस 2πr1 प्लस 2πr1, ऐसे 3 टर्न्स है इसके अंदर. तो 3 टर्न किसके बराबर हो जाएंगे? इसी से बना है ना, तो इसी की लेंथ के बराबर होगा, L के बराबर. करेक्ट बात है, यानी 1, 2, 3 यानी कितने हो गए? 6πr1 हो गए विच इज इक्वल्स टू L. यानी R1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? L/6π कर दूं. करेक्ट है. क्यों करा? क्योंकि अब मैं इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहती हूँ. ठीक है, तो अब इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज मैंने मान ली है B, तो B इज इक्वल्स टू μ0. करंट सेम है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि द सेम करंट इज पास थ्रू इट. तो अगर करंट सेम है तो μ0I/2 और R इस R1 की जगह, R1 होगा ना, तो R1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? μ0I/2 इंटू L/6π. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, L/6π. तो अब मैं यहाँ पे 2 1 2 2 ओके 2 1 2 एंड 2 3 6 इज इक्वल्स टू μ0
आई अपॉन एल बाई 3 पाई। ठीक है, अब मुझे बताइए ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकली है ये ड्यू टू वन कॉइल, ये ड्यू टू एक कॉइल की वजह से, एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, अ लिखते हैं ना, अ सर्कुलर कॉइल इज इक्वल टू दिस। अब इसका रेडियस मैंने पता कर लिया, देखिए जब ये वाली कॉइल थी तो इसका रेडियस L अपॉन 2 पाई था, देखिए बड़ा आया ना। बाकी अब R1 जो मैंने बनाया नया, जो नई कॉइल बनाई जो 3 टर्न्स की है, तो वो कितनी हो गई, R1 इक्वल टू L अपॉन 6 पाई। देखिए डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये छोटी हो गई ना, ये 2 था तो आप सोचिए 1 अपॉन 2 और ये 1 अपॉन 6 है, तो ये डिनोमिनेटर बढ़ा है तो ऑफकोर्स इसका रेडियस छोटा होगा, छोटा आ गया, हम लोगों ने रेडियस निकाल ली। तो अब मुझे बताइए इसकी रेडियस तो मेरे पास है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल इज दिस, ऐसे पर यहाँ पे तो 3 टर्न्स है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इज 3, एक टर्न तो है नहीं, एक कॉइल की वजह से ये है, तो 3 टर्न्स की वजह से कितना हो जाएगा, तो 3 टर्न्स की वजह से अगर आपको निकालना है तो एक कॉइल की वजह से इतना, तो 3 की वजह से कितना, तो 3 इंटू बी कर दूं, यानी 3 इंटू म्यू नॉट आई एल अपॉन 3 पाई। करेक्ट बात है, दैट इज इक्वल्स टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विच इज इक्वल्स टू बी डैश, बी डैश कर दीजिए यहाँ पे। तो एक कॉइल की वजह से जो निकली, एक कॉइल की वजह से ये एक कॉइल ड्यू टू वन कॉइल, वन कॉइल की वजह से इतनी, तो ऐसे 3 कॉइल्स है तो 3 इंटू बी हो जाएगा, तो दैट वन इक्वल्स टू 3 इंटू म्यू नॉट आई बाई एल। अब मुझे बताइए ये जो ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं खाली 3 को ऊपर भेज रही हूँ, L अपॉन पाई को यहीं पे रख देती हूँ। ठीक है, उसका कुछ काम है मुझे, ये 3 है ना ऊपर चला गया, ये 3 ऊपर चला गया, डिवाइड में है ना तो ये ऊपर चला जाएगा, पाई को मैंने ऊपर नहीं भेजा। अब आप गौर से देखिए म्यू नॉट आई एल पाई कितने के बराबर होता है, बी के बराबर। ये देखिए म्यू नॉट आई एल अपॉन पाई ये बी नॉट के बराबर है ना, यानी ये पूरा के पूरा क्या है, दिस इज नथिंग बट बी नॉट, तो 3 इंटू 3 9, 9 बी नॉट आ गया आंसर, बी डैश। सो न्यू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 9 गुना है पुरानी मैग्नेटिक फील्ड है, तो सही ऑप्शन था इसका 9 टाइम्स, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।